कॉफी है तो क्या कदम पड़े चलिए तो मन करिए तो हमारे बड़ी धर्म को समझे सिखा होगी करती कैमरा बंद कर दे, जो कैमरा खुले हुए ना कैमरा बंद कर दे सारे। एक 15-20 कर दो। हेलो जी, हम बात कर रहे थे कि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर तौर पे हम लोग काम करते हैं, उस हमारे पास बस 3 ही रास्ते होते हैं। एक तो अपनी जेब होती है, दूसरा अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली होते हैं, और तीसरा जो है ना बैंक लोन होता है ये यहाँ पे। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर हम काम करते हैं तो हमारी जरूरत क्या होती है, छोटी होती है, 1 लाख रुपए का काम हो गया। लेकिन जब कंपनी की बात आती है तो स्टार्टिंग ही करोड़ से होती है। कोई कंपनी 100 करोड़ की होती है, कोई हजारों की होती है, कोई लाखों करोड़ की होती है। अब यहाँ पे हम कंपनी जब हम खुलने जा रहे हैं तो हमने बताया आपको, कंपनी के पास एक और ऑप्शन होता है कि वो पब्लिक से पैसा लेते हैं। पब्लिक से पैसा के लेन देन में जो है ना, ये पब्लिक से पैसा लेन देन में जो है ना, ये सेबी हमारी मदद करती है। सेबी इसी काम के लिए है कि पब्लिक से जो पैसा लिया जाए या पब्लिक को जो दिया जाए उसकी निगरानी अच्छी तरीके से कर सके। ये हमारी इंसानी हुकूमत जो है ना, नहीं इंसानी हुकूमत क्या, पूरी दुनिया में एक निज़ाम बना हुआ है कि पब्लिक के पैसे की निगरानी किया जाए। वो अलग बात है कि कोई बैंक लेके भाग जा रही है, डूब जा रहा है, वो अलग चीज़ है, उसकी अलग बहुत सारी चीज़ें है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक चौथा ऑप्शन आ रहा है कि पब्लिक से कंपनियां पैसा लेती हैं। तो वो पब्लिक से पैसा कैसे लेती है कि अब कंपनी जो है ना, एक कंपनी खुली हुई है केरला के अंदर में, और आकर के भाई यूपी वाले से हम पैसा लेंगे, तो यूपी वाले केरला लोग जानते नहीं है, या फिर यूपी कंपनी है केरला में जाकर बोले भाई आपसे पैसा लेना चाहते हैं। तो इनके दरमियान मैंने बताया आपको कि ये सेबी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। सेबी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। सेबी जो है ना, बहुत सारे कायदे कानून बनाई है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो कोई भी कंपनी डायरेक्ट पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है, उसके लिए आपको यानी कंपनी को सेबी में जाना पड़ता है। सेबी की कुछ रूल रेगुलेशंस है, उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। जब कोई कंपनी सेबी के पास जाती है कि भाई हमको पैसा चाहिए, तो सेबी कहती है कि भाई आपको क्यों पैसा चाहिए और किस लिए पैसा चाहिए। तो उस हिसाब से कंपनी अपने प्लान को सेबी के पास रखती है। जैसे बताया मैंने पहले कि कोई आदमी 10,000 रुपये का दुकान खोला था, सिर्फ दीनी किताब बेच रहा था, दुआ की किताब बेच रहा था, कुरान शरीफ हदिया कर रहा था। लेकिन अब आगे चलकर उसको स्कूली सिलेबस बेचना है, तो अब ये कंपनी बताएगी भाई हमने तो कंपनी खोली थी वो छोटे पैमाने पे, लेकिन अब जो है ना पब्लिक के अंदर हमारा डिमांड बढ़ रहा है, हमारी कंपनी की जो है ना वैल्यू, मतलब लोग जान गए हैं, हम पर एतमाद करने लगे हैं। लोग हमसे पहले तो हम सिर्फ एक ब्रश बनाते थे, अब ब्रश के लिए लोग हमसे कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना टूथपेस्ट भी बनाइए, टूथपेस्ट के अलावा जो है ना आप जो है साबुन भी बनाइए। तो उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हमें पैसे चाहिए।
तो सेबी क्या बोलेगी, ठीक है आपका तो प्लान बहुत अच्छा है, उसके अलावा आप जो 7-8 साल में 10 साल में जो काम किए हैं, आप जो दुकान खोले हुए थे 10,000 रुपए की, अब पूरा आप जो है ना 3-4 से 5 साल तीसरे बिजनेस किए हैं, उन तमाम बिजनेस के जो है ना बाई एंड सेल और बैलेंस आपको क्या बचा, तमाम उसके जो बैलेंस शीट दिखाई, क्या दिखाई, बैलेंस शीट दिखाई। तो ये तमाम चीज दिखाने के बाद जो है ना सेबी उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को ले लेती है। और सेबी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो है ना ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप जो है ना फाइनेंशियल ग्रुप है, कुछ बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, बहुत सारी चीजें हैं। उन तमाम चीजों को देख करके उस कंपनी के मतलब नीयत को और उसके पॉलिसी को स्टडी करती है। भाई वाकई इस कंपनी को हम अगर पब्लिक से पैसा दिलवा देंगे, तरक्की कर पाएगी नहीं कर पाएगी, और करेगी तो कितना करेगी। ये तमाम काम सेबी का है। सेबी को लगता है कि हाँ वाकई ये कंपनी जो है ना आगे चल के तरक्की करेगी, लोगों को पैसा यहाँ नहीं डूबेगा, तो उस कंपनी के तमाम प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद सेबी जो है गवर्नमेंट पेपर के अंदर जो है एक इश्तिहार निकालती है कि भाई ये फलाने कंपनी है, जैसे ब्रिटानिया कंपनी है, और इस कंपनी को पैसे की जरूरत है, ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इसका वैल्यूएशन ये है, आगे चल के तरक्की कर सकती है, आप चाहें तो इसको पैसे दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो पैसे स्टार्टिंग में जो कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है उसको हम बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं, आईपीओ। ठीक है, पब्लिक के थ्रू जो पैसे लेते हैं उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये डायरेक्ट जो है शेयर मार्केट के अंदर आने के लिए सब पहला स्टेप क्या है, आईपीओ का स्टेप है। तो आईपीओ जो है लॉन्च करती है, आईपीओ लोग खरीदते हैं, और फिर जो है ना उसके बाद उस कंपनी के शेयर। अब आगे देखें हम, अब ये सेबी अप्रूव कर दी, भाई ठीक है आपको हम पब्लिक से पैसे दिलवाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पब्लिक को आईपीओ खरीदने के लिए ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास गई, भाई ठीक है आईपीओ से मुराद वही है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर से मुराद ये है कि कंपनी पैसा जो इकट्ठा कर रही है वो पेपर के जरिए से पैसा इकट्ठा कर रही है कि ठीक है भाई हम आपसे पैसे 10,000 रुपये ले रहे हैं, 15,000 रुपये ले रहे हैं, 10-15,000 रुपये का ये पेपर है। तो उसको एक हम कैसे, आवाज कहाँ आ रही है? हेलो आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही हेलो, है। हाँ ठीक, तो उसको आईपीओ बोलते हैं। अब उस आईपीओ आवाज नहीं आ खरीदने, रही। आप अपना माइक मसला चेक होगा, आप करें, देखिए, आप आपका मसला होगा। आपका माइक चेक। तो आईपीओ खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, बैंक अकाउंट के बगैर हम जो है ना कुछ लेन देन नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी आज इंडिया के अंदर बैंक अकाउंट जो है कंपलसरी हो गया है कि बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, उसके लिए उसको उसका अगर फायदा हासिल करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की जरूरत है। तो खैर यहाँ पर भी जो है ना बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। अब बैंक अकाउंट के बाद सिर्फ बैंक के जरिए से हम जो है ना बहुत सारे बैंक के अंदर फैसिलिटीज होती है कि सिर्फ आप अकाउंट खोल करके आईपीओ खरीद सकते हैं। अकाउंट खोल करके सिर्फ आईपीओ खरीद सकते, लेकिन उसको बेच नहीं सकते। तो उसके लिए क्या है कि डीमेट अकाउंट का होना जरूरी है। अब यहाँ पे अफ्ताब ने बताया कि आपको शेयर मार्केट में आने के लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना जरूरी है। तो अब हम उसके ऊपर जो है ना रोशनी डाल रहे हैं कि बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अब बैंक अकाउंट के बाद डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब डीमेट अकाउंट में क्या होता है, बैंक अकाउंट होगा सिर्फ, तो उसमें सिर्फ आईपीओ खरीद सकते हैं, उसको बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, उसको खरीद लिया बेच नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ता है। अब डीमेट अकाउंट में क्या होता है, खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम कुछ भी आईपीओ वगैरह खरीद भी सकते हैं और बेच सकते हैं। अच्छा, आईपीओ जो खरीद लिया जाता है तो उसका एक टाइम होता है खरीदने का, और बेचने का भी टाइम होता है। तो आईपीओ क्या होता है, आईपीओ एज ए होलसेल में बिकता है। जैसे किसी कंपनी को अगर 100 करोड़ रुपए की जरूरत है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि 15,000 रुपए एक आदमी से लेगा। कितना लेगा, 15,000 रुपए एक आदमी से लेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15,000 रुपये में वो 150 शेयर बेच रहा। कितना, 150 शेयर बेच रहा। तो जब स्टार्टिंग में हम खरीदेंगे तो हमको 150 ही शेयर खरीदना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं आईपीओ। आसान लफ्जों में सुन लीजिए आप, 150 ही शेयर खरीदना पड़ता है। जब आईपीओ लिस्टिंग हो जाएगी और वो आईपीओ लिस्टिंग होने का जब डेट आ जाएगा, जब शेयर मार्केट के अंदर आ जाएगा, तो अब ये 150 जो है ना अब खुदरा में हो गया। अब इसको चाहें तो 5-10 करके बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। उसके लिए हमको डिमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है।
आपको मालूम है डीमेट अकाउंट जो है ना कौन कौन मैनेज करता है? एनएससी और बीएससी वाले, ठीक है, एनएससी और बीएससी वाले। अब यहाँ पे डीमेट अकाउंट खोलने के लिए हमको जो है ना हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक एप्लीकेशन होता है, जैसे हमारे पास बैंक है, बैंक का नाम है जैसे स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, सेंट्रल बैंक है। उसी तरह डीमेट अकाउंट के लिए भी जो है ना कुछ कंपनियां हैं, ऑलमोस्ट प्राइवेट कंपनियां ही हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट का है तो मुझे नहीं मालूम, जो भी है। तो प्राइवेट कंपनी के नाम आपने सुना होगा, जीरोधा है, अपस्टॉक है, शेयरकम है, आईएफएल है, ये सब चीजें हैं। तो जो अभी एंजल ब्रोकर्स है, ये सब चीजें हैं। तो ये सब ब्रोकर्स हैं। अब ब्रोकर का काम क्या है? डीमेट अकाउंट तो हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो खरीदने और बेचने का काम जो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब से ज्यादा है। अगर अगर 10 करोड़ भी एक कम 10 करोड़ आदमी भी एक कंपनी में पैसा लगाया है, तो 10 करोड़ आदमी एट ए टाइम जो है ना कंपनी से खरीद बिक्री करेगा, तो कंपनी अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाएगा, वो तो खरीद बिक्री में रह जाएगा इधर। कंपनी जिसके लिए पैसा लिया जिसके लिए पैसा लिया आपसे, वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, सेबी ने एक रूल बनाया कि भाई आपको जो भी खरीदना बेचना है, डीमेट अकाउंट तो खुलवाना ही है। अब डीमेट अकाउंट को जो है ना कंट्रोल कौन करेगा, हैंडल कौन करेगा? ब्रोकर करेगा, वो दलाल लोग करेंगे। आम लफ्जों में क्या कहेंगे? दलाल लोग करेंगे, ठीक है। अब उन दलालों का क्या नाम है? जीरोधा है, अपस्टॉक है, एंजल ब्रोकर्स है, शेयर खाने, ये चीज है, ठीक है। अब ये दलाल लोग क्या करते हैं? ये दलाल लोग ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट तो हो गया, ट्रेडिंग मतलब अब उसके अंदर जो एप्लीकेशन होता है, अब वहां पे हम सामान को, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? जो आईपीओ खरीदा, अब ये लूज में हो गया, अब वो शेयर में बदल गया। तो अब यहाँ पे हम बाई भी खरीदारी भी करेंगे और बिकवाली भी करेंगे, बेचेंगे भी। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा? कोई भी सामान खरीदेंगे और उसको होल्ड करके रख भी सकते हैं। क्या? जैसे आज हमने कोई सामान खरीदा है 10 रुपए की, हमको आज नहीं बेचना है, हमको लग रहा है कि इसकी कीमत 15 रुपए हो जाएगी, तो हम 15 रुपए तक होने के लिए उसको क्या करेंगे? हम होल्ड करेंगे, ठीक है। अब ये तो बात समझ में आ गई ना तमाम चीजें, कि कोई कंपनी शेयर मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट से मुराद एनएससी बीएससी है। अब वो एनएससी बीएससी को कंट्रोल सेबी करती है, और हमको कोई भी शेयर मार्केट में हिस्सा लेने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। और बैंक अकाउंट के अंदर डीमेट अकाउंट चाहिए, फिर ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। इन तमाम चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। तो अब आगे हम ये बात करेंगे हम कौन सा शेयर खरीदें। कौन सा शेयर खरीदेंगे? पहले मैंने बता चुका हूँ कि वैसी चीज खरीदनी है जो जरूरी चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आए कि कोई भी चीज को खरीदने के लिए इन चीजों का ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। कंपनी अच्छी है, ब्रिटानिया बहुत अच्छी कंपनी है, रीमंड बहुत अच्छी कंपनी है, हर कोई जानता है। तो उसके चेहरा से हम जानते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या चीजें हमें नहीं मालूम। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको फंडामेंटल का जानना जरूरी होता है। फंडामेंटल हम क्या जानते हैं? कि कंपनी कैसी है, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट को जानना जरूरी है। फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब ये होगा कि भाई जो माल जो बना रही है, वाकई वो सप्लाई भी हो रहा नहीं हो रहा, कि सिर्फ जो है माल बना के रखे जा रहे हो, लोग खरीदारी नहीं कर रहा। और फिर बैलेंस शीट क्या होता है? कि अब वो जो माल खरीद बिक्री जो करे, उसका हिसाब किताब रख रहा रख रहा नहीं रख रहा, ठीक। अब उस बैलेंस शीट के अंदर में क्या होता है? कि उसके प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सपेंसेस, यानी कि कितना फायदा हो रहा, कितना नुकसान हो रहा, और उसके ऊपर कितना खर्च हो रहा, इन तमाम चीजों को उसके अंदर दिखाया जाता है, ठीक है। अब जो कंपनी जो कमा रही है, उस कमाई से फिर कितना कमा रही है? जैसे हम जो ना, हम एक दुकान, हमारे पास जो किताब की जो दुकान थी, हम तो कमा रहे हैं माशाल्लाह, हर महीने जो है ना 5 रुपए कमा रहे हैं। तो 5 रुपए में तो हम मान लिया प्रॉफिट हो रहा, लॉस भी होता होगा। अब उस कमाई के ऊपर भी कमाई, 5 रुपए हम कमा रहे हैं, तो सब खा जा रहे हैं हम, या घर में लगा दे रहे हैं? कि 2,000 रुपये बचा करके कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंक में डाल दे रहे हैं, या कुछ सोना खरीद ले रहे हैं, कुछ जमीन खरीद ले रहे हैं, या फिर जो हमारे पास जो कर्ज था उस कर्ज को अदा कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को जो है ना हमको देखना पड़ता है किसी कंपनी के अंदर। अब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसको देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे वेबसाइट है, जिसमें से एक screener.in है। मैं अभी उसके ऊपर जाऊंगा आप लोग सामने। ये मैं स्क्रीन जो है ना स्टॉप करता हूँ।
जी ये बिल्कुल फ्री है, आप कभी भी वेबसाइट पे जाएं, screener.in लिखे यहाँ पे। स्क्रीन नजर आ रही है सबको ना? यहाँ पे देखिए screener.in है, ये सबसे बेहतरीन साइट है हम लोग नज़र में, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, कंपनी के फंडामेंटल देना। फंडामेंटल से मुराद क्या है, कंपनी क्या है, क्या काम करती है, उसके अंदर जो है ना लेन देन कैसा है, क्या उसको फायदा नुकसान हो रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं, जो कमाया है उसके ऊपर कितना और कमाने की उम्मीद है, या फिर कर्जा चुका रहा नहीं चुका रहा है, तमाम चीज हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जब screener.in टाइप करेंगे तो ये आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे देखिए सर्च फॉर कंपनी, तो आप में से कोई बताए भाई, कोई कंपनी का नाम बताए कि आप यहाँ पे सर्च करें भाई उस कंपनी के क्या बोलते हैं, आम भाषा में बोलते हैं जन्म कुंडली जानना है हमको। रेमंड कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे रेमंड टाइप करेंगे हम। ठीक है, अब रेमंड आ गया। अब रेमंड, सबसे पहले तो यहाँ रेमंड के बारे में बताया भाई, रेमंड काम क्या करती है। देखिए आपको पता चलेगा यहाँ पे जो है ना, ये टेक्सटाइल का काम करती है। रेमंड को तो हर कोई जानता है, रेमंड को हर कोई जानता है, लेकिन बहुत सारे, जब आप शेयर मार्केट के अंदर जाएंगे तकरीबन 6000 कंपनियां हैं। 6000 कंपनी के बारे में हम नहीं जानते हैं, रेमंड को हर कोई जानता है, कपड़ा बनाती है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं, नाम से भी हम वाकिफ नहीं है। तो आप यहाँ पे टाइप करें, सबसे पहले उसके कारोबार को हम पढ़ेंगे। जैसे हफ्ता भर ने बताया कि हम शरिया बेस पे काम करेंगे, हम मुसलमान हैं, गैर कौम नहीं है, हमारा हर काम जो है ना हलाल होना चाहिए। हराम से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, उस आदमी के बारे में, उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है कि उसका धंधा कैसा, उसका कारोबार कैसा है। तो हराम कारोबार हर किसी को मालूम है, शराब का काम होता है, जुए का कारोबार होता है, क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे हथियार होते हैं जो इंसानियत को खत्म करने के लिए बनाए जाते हैं, उन चीजों को हम काम नहीं करेंगे। इस चीजें हैं, तो हम यहाँ पे कंपनी के बारे में पढ़ लेंगे। अगर लगे कि हाँ ये कंपनी तो ठीक है, तो फिर हम आगे देखेंगे। आगे क्या देखना हमको, कंपनी के मतलब कंपनी की माली हालत कैसी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंपनी की माली हालत देखिए 4962 करोड़, कितना, तकरीबन 5000 करोड़ की कंपनी है। तब आगे जब आप कोर्स करेंगे, पढ़ेंगे, जब हम लर्निंग करेंगे, तो अब बताया जाएगा आपको कि 1000 करोड़ की माली हालत जिस कंपनी की होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पे कंपनी के हालत को देख लिए, अब हमको क्या देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस को देखना है कि भाई कंपनी तो ठीक है, कंपनी ये काम करती है, ये काम करती है। अब कंपनी जो काम कर रही है, अब उस काम के करने पर उसको वाकई फायदा भी हो रहा है नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे देखें ऊपर ऑप्शन बहुत सारी चीजें आ रही है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सीधा यहाँ पे जाएगा। हम एक चीज बताना भूल गए कि जितनी कंपनियां जो है ना, जितनी कंपनियां जो शेयर मार्केट के अंदर NSE BSE के अंदर आती है, तमाम कंपनियों के ऊपर ये लाजिम है कि हर तिमाही वो अपने हिसाब किताब को, अपने बैलेंस शीट को से भी, यानी कि NSE को जो है ना वो सबमिट करे कि भाई हमने इस तिमाही में इतना कमाया और इतना गंवाया और इतना पब्लिक को हमने बांटा। ठीक है, ये तमाम चीज वाजिब तौर पर उनको देना पड़ता है, और वो सेबी या NSE BSE जो है ना उसको क्या करती है, वेबसाइट पे डाल देती है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ये तो क्या हो गया, सालाना है, हर साल जो है ना कंपनी कितना जो है ना बिक्री की है। आप देख सकते हैं मार्च 2020 में 6482 करोड़ का सेल हुआ है उसका, कितना, 6482 करोड़ का सेल हुआ है। और खर्चा कितना हो गया, एक्सपेंस देखें यहाँ पे 5986 करोड़। एक आप लोग कंफ्यूज यहाँ पे हो रहे होंगे, भाई हमने पता तिमाही पेश करना पड़ता है, तो दोनों चीजें है, एक तो हर तिमाही उसको देना पड़ता है और सालाना एनुअली भी पेश करना पड़ता है। ये प्रॉफिट लॉस ये सालाना है, और यहाँ पे क्वार्टर जो आएगा ये यहाँ पे तिमाही हो गया, वही चीज, दोनों एक ही चीज है। यहाँ क्वार्टर्स हो गया और यहाँ पे सालाना हो गया। क्वार्टर्स चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मार्च के बाद क्या आता है, 3 महीने के बाद जून आता है, फिर सितंबर आता है, दिसंबर आता है, यानी हर 3 महीने के बाद यहाँ पे अपडेटेड आता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे औकात होते हैं जो कंपनियां अपने क्वार्टरली रिजल्ट को जो है ना शो नहीं करती है, या फिर ये वेबसाइट उसको अपडेट नहीं किया है। तो दिसंबर 2021 के बाद यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि मार्च में अभी उसका जो है ना रिजल्ट आया होगा, जो यहाँ पे अपडेट नहीं, या फिर नहीं आया होगा, फिर मई के अंदर निकालेंगे वो लोग, पेश करेंगे, खैर वो एक अलग चीज है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी हर तिमाही में कितनी कमा रही है, यानी कितना सेल कर रही है, कितने खर्चे कर रही है, और उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए 275 करोड़ उसको दिसंबर 2021 में हुआ था, ये बुनियादी चीज है। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हम इसको देख लें कि अब यहाँ पे प्रॉफिट है और लॉस, मतलब ये हो रहा है कि भाई अगर
लॉस में होगा तो क्या होगा यहाँ पे, नेट प्रॉफिट जो है जैसे यहाँ पे माइनस है, देखिए आप लोग, कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा कंपनी को फायदे होते हैं। अब यहाँ पे देखें 15 करोड़ का नुकसान हो गया कंपनी को, अब यहाँ पे 68 करोड़ का नुकसान हो गया, यहाँ पे 242 करोड़ का नुकसान हुआ, 133 करोड़ का नुकसान हुआ। अब ये बताया जब आप इस महीने में इस कंपनी को देखे होते हैं, यानी कि मार्च 2020, जून 2020, सितंबर 2020, तो ये कौन सा जमाना था, ये कोरोना का जमाना था। ये तमाम बिजनेस चौपट हो गई थी, हर चीज लॉकडाउन में लगा हुआ था। इस कंपनी के जो माल बनाए थे, अब यहाँ पे देखें, जो माल बना हुआ था, सेल्स किया था, वो पैसा आया नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ। तो जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसका क्या दिखाएगा, वो नुकसान हो गया। उसके पास एम्प्लॉय तो थे, नौकर थे, ये तो बड़े बड़े कारखाना है ना जी, कारखाना तो चलेगा ही, उसका बिजली बिल देना पड़ेगा, उसका जमीन का जो किराया वो देना पड़ेगा, तो अखराजात तो बढ़ेगा। तो उस जो माल बनाया था सेल नहीं हुआ तो क्या हो गया, वो नुकसान हो जाएगा। तो ये सब नुकसान है। तो ऐसे मौके पर जब इस कंपनी का जब स्टडी करते होंगे उस टाइम में, तो हम इसमें क्या करेंगे, शेयर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये कंपनी लॉस में है। क्या है, कंपनी लॉस में है। फंडामेंटल हम क्यों जानते हैं, फंडामेंटल इसलिए जानते हैं कि हमको इस कंपनी का माल खरीदना है या नहीं खरीदना है। डूबती कंपनी का माल कभी भी नहीं खरीदना है, चाहे वो कितनी भी ब्रांडेड हो, चाहे कितनी नामी गरामी कंपनी हो। ठीक है, ये कान खोल के सुन रहे। अब नुकसान का सौदा हुआ है तो हम इस कंपनी से क्या करेंगे, दूरी बनाए रखेंगे। कोई ठीक नहीं था, जैसे कोरोना का जमाना आया था, कोई किसी को पता ही नहीं था कि कब क्या हो जाएगा, कि कितने लोग मरेंगे, या फिर गवर्नमेंट कब नया कानून लेकर चली आएगी, ये किसी को मालूम नहीं था। तो ऐसे मौके पर क्या करेंगे, हम उस कंपनी को छोड़ देते हैं। फंडामेंटल हम ये जानेंगे कि हमको इस कंपनी का माल खरीदना है या नहीं खरीदना है। क्लियर है यहाँ पर, ठीक। अब आगे हम चलेंगे, फिर हम इसके स्लाइड्स पे आते हैं। ये तमाम चीजें हम यहाँ पे देख लिए। आगे हमारे पास जो है ना टेक्निकल चीज, पहले बताया हमने कि फंडामेंटल जानना क्यों जरूरी है, फंडामेंटल में क्या चीज होते हैं। फंडामेंटल से जानना है कि क्या खरीदना है, नहीं ये कंपनी तो है, लेकिन खरीदना है या नहीं खरीदना है। वो खरीदने की बुनियाद क्या है, खरीदना नहीं खरीदने की बुनियाद क्या है, कंपनी की माली हालत बेहतर हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा हो, बैलेंस शीट भी अच्छा हो, और प्रॉफिट लॉस सब तमाम चीज अच्छा हो, तो हम आगे जाएंगे। ठीक है, अब कब खरीदना है। अब यहाँ पे अगला सवाल आता है, कब, कंपनी तो ठीक ठाक है, जैसे हमने देखा रेमंड जो है ना, रेमंड अच्छी कंपनी है लेकिन लॉस में जा रही है, तो उस टाइम क्या करें, हम नहीं खरीदेंगे, वो खरीदने का वक्त नहीं है। तो टेक्निकल के अंदर जो है ना, हमको ये चीज पता चलता है कि कब खरीदना है और कब बेचना है, कब खरीदना है और कब बेचना है। टेक्निकल क्या चीज होती है, तो टेक्निकल के अंदर ये तमाम चीजें हैं मुख्तसरन, कि चार्ट है, चार्ट के अंदर टाइम फ्रेम होता है, कैंडल स्टिक है, ट्रेंड्स है। ये चारों चीज देखने के बाद फिर हम ये तय करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में, कितनी तादाद में खरीदना है और कितनी तादाद में हमको बेच देना है। ये तमाम चीज जो है ना, इस टेक्निकल के अंदर हम सीख पाते हैं। अब टेक्निकल सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बहुत सारा चीज टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम आपको दुकानदारी के लिए बहुत सारे टूल्स, अगर कोई गल्ला का दुकान खुला हुआ है किराना का, तो उसको तराजू चाहिए और वजन करने वाली चीज चाहिए, सब चीज चाहिए। तो यहाँ पर भी वैसी चीज है। फंडामेंटल के लिए आपको स्क्रीन डॉट पे जाना पड़ा था, उस तरह से टेक्निकल के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो टेक्निकल के लिए बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे हमको चार्ट का स्टडी करना पड़ता है। तो उसके लिए हम आपको अभी अगला स्क्रीन आपका जो आएगा वो टेक्निकल के लिए आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, स्क्रीन नजर आ रही है सबको। अब ये जो है ना, बहुत सारे वेबसाइट है, उसमें से जो है ना ट्रेडिंग व्यू करके स्क्रीन एक नहीं साइट आ है, गया। स्क्रीन आ जाएगा अभी। तो चलो अब हम शुरू से जाते हैं, गूगल में जाते हैं। ठीक है, गूगल में आ गए। तो बहुत सारे साइट है जहाँ पे हम टेक्निकल स्टडी कर सकते हैं। investing.com है, ट्रेडिंग व्यू है। तो हम जो हमको जो अच्छा लगता है वो ट्रेडिंग व्यू अच्छा लगता है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू मैंने टाइप किया, अब यहाँ पे वो साइट का नाम आ गया पहला ही।
अब ट्रेडिंग व्यू टाइप के, तो अब यहाँ पे स्क्रीन वो सब आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 3 जो लकीरें नजर आ रही है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चार्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे चार्ट क्लिक किया हमने, तो बताया था कि टेक्निकल में क्या है, सबसे पहले चार्ट देखते, क्या देखते हैं, चार्ट। इसको चार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज को क्या बोलते हैं, चार्ट बोलते हैं। तो हम वहाँ पे किस चीज का स्टडी कर रहे थे फंडामेंटल में, रेमंड कंपनी के बारे में, ठीक है। तो अब वहाँ पे हमने तय कर लिया कि रेमंड का माल हमको खरीदना है। अब कब खरीदना है, तो कब खरीदने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, टेक्निकल सीखना पड़ेगा, टेक्निकल के लिए चार्ट करना पड़ेगा, चार्ट के लिए ट्रेडिंग व्यू में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये देखें, हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा क्या, रेमंड। क्लियर है, क्योंकि उसी कंपनी के बारे में हमने तय किया है। जैसे हम घर से निकलते वक्त जो है ना, हमको ये तय करना पड़ेगा कि भाई हमको मुर्गी का गोश्त लेना है या बकरे का गोश्त लेना है। उस हिसाब से पैसा भी लेके चलना पड़ता है। मौका है तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। अब जाकर के वहां पे देखेंगे भाई, मार्केट के अंदर जो है ना, वो मुर्गी की दुकान में गए तो तमाम मुर्गी जो है वो अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर हम नहीं खरीदेंगे, हम बकरे दुकान जाएंगे। तो सिर्फ हम तय करें निकले वहां पे, तो उसके लिए मार्केट जाना जरूरी है। तो अब मार्केट में हम घर पे तय किया कि रेमंड का ही सामान खरीदना है, तो रेमंड के टेक्निकल चार्ट देंगे। अब यहाँ पे रेमंड टाइप किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को 2 चीज नजर आ रही है, एनएससी एंड बीएससी, ठीक है। मैंने बताया था पहले, एनएससी बीएससी दोनों मार्केट है, दोनों में एक ही तरीके का काम होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे रेमंड का डाला, अब यहाँ पे देखें आप लोग, अगला बात क्या लिखा था मैंने, ये चार्ट है, क्या है ये चार्ट है। अगला बोला टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम से मुराद है कि उसकी कीमत के अंदर जो इजाफा होता है, किस वक्त में कितना इजाफा होता है, किस वक्त में कितना कमी आती है, उसका यहाँ पे टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना, स्टार्टिंग में जो सीखेंगे, एक दिन के अंदर, यानी एक दिन के अंदर उस कंपनी में कितना दाम उसका गिरता है, कितना बढ़ता है, तो ये है टाइम फ्रेम। ये एक दिन है, एक हफ्ता है, एक मंथ है, ये सब देख सकते हैं। चाहे तो 1 मिनट का भी, 1 मिनट के अंदर भी बहुत सारी कंपनी में बहुत सारा उछाल आ जाता है, 5 मिनट में आता है, घंटे में आता है, ये सब चीजें वो आगे चल के इंशाल्लाह धीरे धीरे सीखेंगे। तो अभी हम जो स्टडी करेंगे वो टाइम फ्रेम पे करेंगे। क्लियर है, बता देते हैं। अगला मैंने क्या बताया था कि कैंडल स्टिक, ठीक है। ये इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। अब आपको जो नजर आ रही है, जैसे आफ्ताब भाई ने एक स्क्रीन शेयर किया था कि भाई ये चार्ट है, और जो वाकई जो नया आदमी होगा वो देख के खबरदार हम ये कैसे करेंगे। खास करके हमारे जो उलमा कराम है, उलमा कराम के जो भी कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग, कि शुरू में जैसे मैं ही देखा, अरे चार्ट कैसे देखेंगे, चार्ट कैसे पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब इस फील्ड के अंदर हम आ गए तो चार्ट देखने भी आ गया, चार्ट पढ़ने भी आ गया। तो ये चार्ट है, अब इस चार्ट के अंदर जो है कैंडल स्टिक है, क्या है? इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। ये ग्रीन है और ये लाल है। रेड एंड ग्रीन का मतलब क्या, आसानी से समझ सकते हैं कि ग्रीन का मतलब यह प्राइस नीचे से ऊपर गया, और रेड का मतलब क्या, प्राइस ऊपर से नीचे आया, प्राइस ऊपर से नीचे आया। अभी देखिए लाइव मार्केट स्टार्ट हुआ है, ये लाइव मार्केट है। कल जो है ना, इसकी जो क्लोजिंग होती है, प्राइस जो है ना 745 रुपये खत्म हुआ था, यानी कि आखिरी जो इसके अंदर तजारत हुई 745 रुपये। अब यहाँ पे देखिए, कल अगर मार्केट जब बंद हुआ था उस टाइम 745 में कोई खरीद लिया होता, तो आज इसको 15 रुपए का फायदा हो रहा है, क्योंकि मार्केट अभी खुल चुका है, तो 760 रुपए उसकी कीमत हो चुकी है। तो एक दिन के अंदर में 700 साढ़े 700 रुपये लगा कर 15 रुपये को कमा सकता है, कमा रखा है, वो बात की बात है। अब यहाँ पे क्या, कैंडल स्टिक है, कैंडल स्टिक रेड एंड ग्रीन, यानी कि दाम ऊपर जाना और नीचे आना, इसको भी हम पढ़ेंगे। अब ट्रेंड होता है, ट्रेंड से मुराद 2-3 चीजें होती है। एक ट्रेंड मौसम के हिसाब से होता है, जैसे कि सर्दी के दिनों में जो है ना कुछ सामान बिकते हैं, कुछ सामान गर्मी के दिनों में बिकती है, और कुछ सामान सर्दी और गर्मी दोनों के दिनों में बिकती है। जैसे रेमंड कपड़ा जो है ना, अभी मार्केट में आप लोग देखते होंगे, एक सीजन चल रहा है, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, तो शादी ब्याह में इसका एक मौसम है, इसलिए इसकी दाम बढ़ रही है, या इसके अंदर जो है खरीदार खरीदी बिक्री ज्यादा हो रही है। तो टेक्निकल के लिए हमको यहाँ आना पड़ता है। तो हम जब आगे कोर्स लेंगे, आगे जब पढ़ेंगे, तो यहाँ हम सीख पाएंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे देखा जाता है। आसान से क्या बात है कि हमको सामान कहाँ खरीदना है, जब दाम गिरता है। देखिए बताया मैंने कि रेट क्या है, कि ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि दाम ज्यादा था यहाँ पे, देखिए आप लोग 759 रुपये था। अब 59 रुपये से दाम गिरते गिरते कहाँ चला है, यहाँ पे। जब दाम गिरने लगे तो फिर हमको क्या करना है, खरीद लेना है, और जब प्राइस ऊपर जाने लगे तो क्या करना है, हमको बेच देना है। जैसे यहाँ पे दाम गिरा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने खरीद लिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम बाई किया, अब यहाँ से होल्ड किएंगे, उसको जमा करते चलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि अब यहाँ पे हमारा जो है ना, खरीदा था हमने कितना में,
600 650 में खरीदा, अब हमारा कितना आ गया, 750 रुपया आ गया, 150 फायदा और बेच देंगे हम। और रुकना है तो फिर आगे चलेंगे हम। अब यहाँ तक है, कितना हो गया, 950 रुपया हो गया। तो तकरीबन जो है ना आपको कितना, 1.5 से 2 महीने के अंदर में 30% 40% का मुनाफा हो रहा है। ये कब होगा, इसको सीखना पड़ेगा, टेक्निकली सीखना पड़ेगा आपको, हर चीज जो है ना, हर चीज को तवज्जो देनी पड़ेगी, तब जाकर होगा। 10 मिनट बचा हुआ मिनाज में है। हाँ बस ये खत्म हो गया, आखिरी है। हम्म। अब अगला हमारे उस स्लाइड के अंदर क्या था, ये तो हो गया। अगला स्क्रीन नजर आ रही है आप लोग को? ये तो हमारा हो गया, टेक्निकल हो गया। अब हम अगला बताए थे न्यूज एंड इवेंट्स। तो अब उसमें हमको क्या करना पड़ता है कि बहुत सारी खबर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। जैसे रेमंड कंपनी का हमने शेयर तो ले लिया, होल्ड किया हुआ है, हम इस लालच में रखे हुए हैं कि भाई दाम बढ़ेगा तो बेचेंगे। हाँ तो लालच तो ठीक है, अब कमाना है हमको, लेकिन कमाई बहुत होशियारी से करनी है। अब हमको ये पता चला रेमंड कंपनी का हमने शेयर ले लिया है और रेमंड कंपनी में आग लग गया, तो क्या होगा, उसकी कीमत गिरने लगेगी। जैसे कपड़े की दुकान है मार्केट के अंदर में, और पूरे मार्केट में आग लग गई। तो जब मार्केट में आग लगी है तो अब कपड़े की दुकान तक भी आग आएगी, तो जाहिर सी बात है। तो जब कपड़े की दुकान तक आग आएगी तो आधा दुकान जल गया, तो आधा जो बचा, आधा का तो माल बचेगा ना जी। तो हम क्या करेंगे, पूरा दुकान जलने का इंतजार करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, जितना हमारा माल बचा उसको तो बेचेंगे हम। इसलिए जब कंपनी में आग लग जाती है तो उसका दाम गिरना शुरू हो जाता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी की हालत कैसे हैं, उसके क्या हो रहे हैं, उसको। और नए प्रोजेक्ट, जैसे रेमंड कंपनी का जो है ना प्रोजेक्ट मिल गया, जैसे रेमंड कंपनी का आउटलेट जो है ना बाहर मुल्कों में भी है। तो हमको ये पता चला भाई यूएई में इसका जो नया आउटलेट खुलने वाला है, तो जाहिर सी बात है उस कंपनी का नया आउटलेट जो है ना यूएई में खुलने वाला है, तो उसके सेल्स बढ़ेंगे, उसकी कमाई बढ़ेंगे, तो हमारा शेयर ही बढ़ेगा, शेयर की कीमत भी ऊंचा जाएगा। तो क्या करेंगे, शेयर और खरीद लेंगे। कहीं देंगे भाई यूएई में जो है ना कुछ ऐसे कानून है कि रेमंड का कंपनी जो है ना, रेमंड का आउटलेट बंद हो रहा, क्या करें, फौरन हम बेच के निकल जाएंगे, क्योंकि वहां के आउटलेट बंद होगा तो जाहिर सी बात है रेमंड कंपनी को नुकसान होगा। नुकसान होगा तो शेयर पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि हम उसके हिस्सेदार हैं। तो इन चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा, और फिर जो है ना उसके मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों को ध्यान देने के लिए हमको न्यूज के ऊपर जो है ना बहुत नजर बनाए रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए न्यूज के लिए जो है ना खुसूसन जो है ना टीवी चैनल जैसे CNBC है, मनी कंट्रोल का न्यूज है, ब्लूमबर्ग है, ये तमाम चीज हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इन तमाम चीज को हम देख कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ना सेशन खत्म हुआ। करीब 50 लोग तो शामिल हुए थे शुरू से, अभी 32 लोग बचे हुए हैं। तो आप लोग बस कुछ इसके मुतालिक सवाल कर सकते हैं। अभी बहुत सारी चीजें आई होंगी आपके सामने, जो हो सकता हो समझ में नहीं है शायद नहीं पढ़ा। जी सवाल कर लीजिए। जी कोई सवाल है तो सवाल करें जरा। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। कोई सवाल नहीं है? चलिए बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इंशाल्लाह ग्रुप में आप सबसे फिर बात होगी। ऐसे TNG ऐप्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और ग्रुप में सारी मजीद चीजें नई है इसलिए अभी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, ये भी एक सवाल है, अच्छा सवाल है। बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि पहली दफा में सारी बात समझ में आ जाए। इंशाल्लाह मजीद साथ रहिएगा तो सारी बात आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी इंशाल्लाह। ये भी एक सवाल था, अच्छा सवाल। आपने कौन सा ऐप डाउनलोड करने की कहा? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा बोलिए। बाकी साथी आपने म्यूट कौन कर। सा ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है? जी जी, TNG ऐप, वो TNG ऐप। वो लिंक है, मैसेज में लिंक है दिया हुआ, दोबारा ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी किसी भी चीज में जल्दी ना करें हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा देर तलब काम है, सीखने वाला काम है। तो जल्दी कोई चीज समझ में नहीं आएगी, टाइम लगेगा इंशाल्लाह। लेकिन बने रहें, छोड़ के ना चले जाए, छोड़ के चले जाएगा तो फायदा नहीं, फिर ये बात नहीं।
और बाकी इंशाल्लाह बहुत सारे जो यहाँ मेरे साथी है ना, अक्सर लोग हमारे साथ इस ग्रुप के जरिए ही जुड़े हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, बातचीत करवाएंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको इत्मीनान हो जाए कि मतलब ये ठीक ठाक काम है, कोई धोखाधड़ी नहीं है। इंशाल्लाह आप खुद डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं कॉल करके, तो आपको मजीद तसफ़्फ़ी हो जाएगा कि इंशाल्लाह यहाँ आपको सही रहबरी मिलेगी शुरू से लेके आखिर तक इंशाल्लाह। ओके जी, इजाज़त है फिर। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम।